Hello everyone, my name is Samapti and I am here to explain you about the mind map of the course study for UGC NET exam. तो मैं आपको एक के बाद एक हर एक टॉपिक का जो भी हमारा सिलेबस है उस रिगार्डिंग उसका माइंड मैप समझा दूंगी। और सबसे पहले माइंड मैप दिखाने से पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्यों हम माइंड मैप क्या होता है। वो एक इतना सिंपल टेक्निक होता है जिसमें हम हर एक चीज़ को सब डिवाइड कर देते हैं सब टॉपिक में और इजीली उसको एक ब्रांच कर लेते हैं माइंड में, ताकि हमें बहुत जल्दी और बहुत टाइम तक वो चीज़ याद रहे। तो सबसे पहले सबको ही बताते हैं क्या पढ़ना है, पर मुझे यहाँ पे आपको नहीं बताना है क्या पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। पर कैसे पढ़ना है वो अप्रोच मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत हद तक हेल्प किया है माइंड मैप करके पढ़ना। हर एक चीज़ को हर एक एग्ज़ाम से पहले माइंड मैप करके मैं जब भी पढ़ती हूँ वो चीज़ मुझे जल्दी से याद रहता है और बहुत टाइम तक वो सस्टेन होके रहता है माइंड में। तो आज का यूजीसी नेट का आप सबको पता है कि पेपर 1 में 10, पेपर 2 में 10 टॉपिक्स है। तो पेपर 1 का आईसीटी जो सब्जेक्ट है उसका माइंड मैप में आप आज दिखाती हूँ। ये है उसका माइंड मैप। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। तो चीज़ ये है कि ये स्क्रीन पहले तो माइंड मैप इसका बना, आप सबको यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सिलेबस पहले से है, आप बना के क्या ही बड़ा कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हर एक एग्ज़ाम देने के टाइम सबसे ज़्यादा हमारा तो सिलेबस को ढूंढने में और समझने में ही चला जाता है। उसके बाद हम पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और हर एक नॉर्मल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ का सिलेबस को अच्छे से जानना, पहचानना और उसको पढ़ना वो चीज़ अलग होता है। और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन रहता है उसको प्रैक्टिस करना वो अलग रहता है। तो पहला स्टेप को इजी करने के लिए ये मेरे तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है। तो आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। और क्यों इसको करना है, क्योंकि जब सबसे पहला पर्पस ये है कि ये हमें क्लैरिटी देता है कि क्या हमें पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ है। मतलब टेरिटोरी हमें पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ही हमें पढ़ना है। नहीं तो हम इतना बड़ा नॉलेज इतना ले देते हैं हर एक चीज़ों का कि हमें पता नहीं चलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है हमें। सेकेंड चीज़ ये है कि ये चीज़ हमें क्लैरिटी देता है। थर्ड ये है बर्डन कम हो जाता है। तो फियर फैक्टर कम होने से हम प्रोडक्टिव ज़्यादा रह पाते हैं, तो पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। वो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितना डीप तक जाना है वो हमें पता चल जाता है। नहीं तो पढ़ते 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 इतना टाइम चला जाता है पर पता नहीं चलता है कि हम पढ़े क्या, कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ है। तो आईसीटी अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो इसको मैं पहले उसका सिलेबस के जो भी हिसाब से उसको 5 तरह से डिवाइड कर दियो, सब डिवाइड। तो पहले तो इवोल्यूशन, फिर उसके बाद हार्डवेयर पढ़ना है, फिर सॉफ्टवेयर, फिर डाटा एंड नंबर्स और लास्ट में इंटरनेट है। उसको फिर सब डिवाइडेड वो सब चीज़ हुआ है। तो ऐसे ही करके आप भी अलग अलग सब्जेक्ट का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम सब टॉपिक बना सकते हैं और ऐसे माइंड मैप करके पढ़ सकते हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ याद रह जाए और ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ माइंड में रह जाए। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे ही मतलब माइंड मैप करने के लिए इसका क्या बेनिफिट्स होता है या और सब्जेक्ट जो भी है यूजीसी नेट का एक के बाद एक पेपर का ऐसे माइंड मैप अगर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप सपोर्टिंग।